हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जीके गुरुकुल में। मैथ्स जीके गुरुकुल जो चैनल है यह एस टीचिंग सेंटर का ही बदला हुआ नाम है और मैं हूं शत्रुघ्न यादव। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल मैथ लेकर के आया हूं। टॉपिक रहेगा विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। विभाज्य होने पर आधारित प्रश्न जो रेलवे में पूछा जाता है वहीं सभी प्रश्न जो है आपके सामने रहेगा। समझाने की गारंटी मेरी है, बस आप वीडियो देखिए। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। तो 9 द्वारा विभाज्य होने का जो रूल है कि दिए गए सभी अंकों का योग जो है 9 से कटना चाहिए या 9 से विभक्त होना चाहिए। अंकों का योग। अब दिए गए सभी ऑप्शन में देखेंगे अंकों को जोड़ करके कि कौन जो है 9 से विभक्त है, और जो भी 9 से विभक्त होगा वह यहाँ पर 9 से विभक्त हो जाएगा। ऑप्शन 1 में है अंकों को जोड़ेंगे 5 + 6 + 1 + 1 + 2 कितना हो जाएगा 6 × 5 = 11, 11 × 12 = 13, 13 × 2 = 15। क्या ये 9 से कटेगा? नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में है अंकों को जोड़िए, अंकों को जोड़ने के बाद 9 से विभक्त होना चाहिए। 8 × 9 = 17, 17 और 4 = 21, 21 × 4 = 25 और 5 = 30। क्या यह विभक्त है? नहीं है। चलिए तीसरा ऑप्शन में है 4, 9, 6, 5, 3। 9 × 4 = 13 और 6 = 19 और 5 = 24 और 3 = 27। तो 27 9 से विभक्त है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह जो है ऑप्शन नंबर सी में दिए गए जो ऑप्शन है ये सभी 9 से विभक्त हो जाएगा, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है। इस तरह से विभाज्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न आज है वे सभी प्रश्नों को देखेंगे इसी वीडियो में। इस वीडियो में लगभग 11 प्रश्न हैं, 11-12 प्रश्न होंगे अलग अलग टाइप के, है ना। तो देखिए वीडियो को पूरा, और विभाज्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वे सभी प्रश्नों को आप आसानी से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, यदि संख्या x 4461 11 से विभक्त है, 11 से विभक्त है, तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन में है 2, 4, 3, 5। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है, 17/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है ना। तो देखिए 11 से विभक्त होने का नियम क्या है कि नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। अपने बाएं तरफ से दाएं तरफ आइए, नंबरिंग कीजिए अंकों का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से अंकों को नंबरिंग कीजिए, और अंकों में सम स्थान और विषम स्थान के योग को जोड़िए। तो यहाँ पर हम विषम स्थान को घेर देते हैं, ठीक है। विषम स्थान में जो हम नंबरिंग किए हैं उसमें सम स्थान और विषम स्थान को घेरेंगे। जो नंबरिंग किए हैं इसमें सम विषम को नहीं। जो हम अंक गिने हैं 1, 2, 3, 4, 5 उसमें विषम और सम को अलग अलग, कि विषम के स्थान पर कौन अंक आता है और सम के स्थान पर कौन अंक आता है, तो इसे इंडिकेट किए हैं हम घेर करके कि ये विषम वाला है। तो विषम में कौन है? देखिए 1 + 4 + x, इसको ऐड करेंगे तो 5 + x, ठीक है, समझिए। अब विषम स्थान तो जोड़ दिए हैं, अब सम स्थानों के अंकों को योग निकालेंगे। तो सम स्थान में 2 ही आ रहा है, यहाँ 6 और 4, तो 6 + 4 कितना आ रहा है? 10। अब यहाँ विषम स्थानों के अंकों का योग 5 + x आया है और सम स्थान के अंकों का योग 10 आया है। अब जो नियम होता है वह यह नियम होता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग या सम स्थानों के अंकों का योग कि या तो अंतर 0 होना चाहिए या तो अंतर 11 से विभक्त होना चाहिए।
इसको दोनों को घटाने के बाद अंतर 0 होना चाहिए या तो 11 से विभक्त होना चाहिए। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर देखिए, ये 5 रखेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, और 10 घटा 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू यहाँ पर 5 होने वाला है, चूँकि घटाने के बाद 0 आए। ये 11 से विभक्त होने का रूल है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या तो 11 से विभक्त हो। तो यहाँ पर 0 आ रहा था, 11 से विभक्त तो होगा नहीं, क्योंकि 10 में 5 घटाएंगे तो 5 11 से छोटा है, इसलिए अंतर करके देखा गया। तो अंतर करने के लिए x का मान यहाँ पर 5 रखने पर 5 5 10 और 10 में से 10 गया 0, तो x का मान यहाँ पर 5 आ गया। डी आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, देखिए। अब इस प्रश्न को आसानी से बनाना है। 6 से भाज्य है, ये कहना है कि 6 से कौन भाज्य है दिए गए ऑप्शन में। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है ना, 6 से। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6 से कौन विभक्त होगा, जो कि 3 और 2 से विभक्त होगा वहीं 6 से विभक्त होगा, है ना। 6 को हम खंड कर देंगे, 3 गुने 2 कर देंगे, तो जो भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त होगा वहीं 6 से विभक्त होगा। समझ रहे हैं। अब देखिए 3 से विभक्त होने का रूल है जो 9 वाला, जो पहला प्रश्न में हम बताए थे, 9 से कटने का रूल। दिए गए संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। 3 से भी वही है, दिए गए संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए, तो वह पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है। और 2 से तो कटने का रूल आप जान ही रहे हैं, अंतिम में यानी इकाई अंक सम हो या 2 से 2 हो, सम हो या 2 हो या 0 हो, है ना, तो 2 से विभक्त हो जाएगा। तो 3 से कटने का नियम है कि सभी अंकों का योग 3 से कटे। अब ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, अंकों को जोड़िए। 1 2 3 3 3 6 6 7 13 13 8 13 8 कितना हो जाएगा बताइए, 21। 13 8 21, तो क्या 21 3 से कटेगा, 21 3 से कटेगा। और लास्ट में कितना है, पूरी संख्या को ही लिख देते हैं समझाने के लिए, है ना। लास्ट में 8 है तो ये 2 से तो कटवे करेगा, ये तो निश्चित है। लेकिन ये पूरी संख्या 8 से विभक्त होगा या नहीं, इसके लिए हम अंकों को जोड़े हैं। इधर से भी जोड़ करके देख लीजिए। 8 7 15, अब 15 3 18, 18 2 20 1 21, तो 21 3 से विभक्त होता है, यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब 6 से विभक्त तो वही संख्या होगा जो संख्या 3 से और 2 से दोनों से विभक्त होता हो, वही संख्या 6 से भी विभक्त होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, देखिए। ये सभी प्रश्न रेलवे में पूछा गया है, और जो पूछा गया है उसी टाइप का पूछने की भी संभावना है, क्योंकि सिलेबस तो बदला नहीं है, इसीलिए संभावना है कि इसी तरह के प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो प्रश्न है 9 8 7 x 5 4 संख्या के दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुनें ताकि 6 से पूर्णतः विभक्त हो। ये संख्या पूर्णतः किससे विभक्त हो, 6 से विभक्त हो, तो x का वैल्यू लाना है। ठीक है, अब 6 से विभक्त कौन होगा, जो 3 और 2 दोनों से विभक्त होगा, जो 3 और 2 दोनों से विभक्त होगा, इससे पहले वाला नियम। अब यहाँ पर अंकों को जोड़ने के बाद देखेंगे कि क्या 3 से विभक्त होता है। यदि होता है तो यहाँ पर कितना रखेंगे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से, है ना। तो जोड़िए, 9 + 8 + 7 + x + 5 + 4, 9 8 17, 17 और 7 24, 24 और 5 24 5 29, 29 और 4 33, 33 + x। अब यहाँ पर क्या रख दें x का वैल्यू कि 33 में जोड़ने पर वह 3 से विभक्त हो जाए, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, तो 33 + 3 यहाँ पर 36 होता है, और 36 जो है 3 से कटता है, विभक्त होता है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखे हैं, 3। x का वैल्यू क्या रखे हैं, 3। तो ऑप्शन होने वाला है सी आंसर। मैं आशा करता हूँ
दोस्तों कि आप अच्छी तरह से इसे समझे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सा है, क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट, यही आपको मिल रहा है, क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 11 से काटना है, इसको विभक्त करना है, और संख्या है 1739। 1739 इसको 11 से विभक्त करना है। इसमें क्या जोड़ा जाए, तो सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि इसको आप 11 से विभक्त कर दीजिए, मतलब भाग दे दीजिए। लास्ट में कितना शेष आता है उसमें हम क्या जोड़ें ताकि फिर से वह 11 से कट जाए। 1 से लगाइएगा 6 पर 3, 5 से लगाइएगा 55, 8 बचेगा, यहाँ पर 8 से लगाइएगा 9 उतरा है, यहाँ आया है 9, तो 8 से लगाइएगा तो 88, 1 बचा है। अब 1 में हम क्या जोड़े कि फिर से 11 से विभक्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा, 1 में हम क्या ऐड करें कि 11 से विभक्त हो जाए, तो 1 में हम यहाँ पर 10 जोड़ेंगे तो फिर से 11 आ जाएगा और फिर से 1 से लग जाएगा, तो यहाँ पर 10 आंसर होने वाला है। देख लीजिए ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन डी में दिया गया है 10। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, शिफ्ट बाय शिफ्ट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, ये बताना है आपको। किससे विभाज्य है, 12 से। तो दोस्तों 12 से विभाज्य करना है तो 12 को खंड कर दीजिए ना 4 और 3 में, 4 गुने 3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में सभी में 4 और 3 से विभक्त होने का रूल लगने वाला है। 4 और 3 से विभक्त होने का, 3 से विभक्त होने का तो रूल मैं लगभग 2-3 बार बता चुका हूँ कि अंकों को जोड़ने पर वैसी संख्या आए जो 3 से विभक्त हो, वह 3 से कटेगा। ठीक है, 4 से क्या है, किसी भी संख्या के लास्ट 2 अंक, अंतिम 2 अंक, जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं 5, 6, 7, 8, 2। अब यहाँ पर कोई भी दो ऐसी संख्या होनी चाहिए ना, जैसे हम 24 कर दिए, ये 2 लास्ट वाला 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त होना चाहिए, तो ये पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे। ठीक है, अब दिए गए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन की ओर चलिए, तो देखिए दोस्तों चारों ऑप्शनों में लास्ट में 12 है। ठीक है, यानी चारों ऑप्शन 4 से तो विभक्त हो जाएगा। अब 3 से विभक्त होने का नियम पता करेंगे। 3 से पहला ऑप्शन को चेक कीजिए, ऐड कर दीजिए ना देख करके, 9 3 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 2 19, तो 19 कटता है 3 से, नहीं, पहला यहाँ नहीं होगा। चलिए दूसरा को चेक कीजिए, 6 3 9, 9 4 13 1 14 2, 14 2 16, कटेगा 3 से, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा। चलिए तीसरा ऑप्शन को चेक कीजिए, 7 3 10, 10 4 14, 1 15 2, 15 2 17, नहीं विभक्त होगा ना 3 से, तो डी तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन चेक कर लिया जाए। 8 3 11 4, 11 4 13 1 14, 14 2 16। ओ, किसी में लगता है गलती हुआ है क्या। 8 3 11, 11 4, 11 4 कितना होता है 15, 15 1 16, 16 2 18, हाँ 18, जोड़ने में ही दिक्कत है, तो डी आंसर यहाँ पर आ जाएगा, है ना। चूँकि डी के अंकों का योग 3 से विभक्त हो रहा है और लास्ट में 12 है, तो 12 है लास्ट में, तो कहने का मतलब कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक वैसा हो जो 4 से विभक्त हो, तो वह पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हुआ समाप्त। आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अभी क्वेश्चन बहुत सारा बाकी है, वीडियो में बने रहिए। आ गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभक्त है। 9 से विभक्त होने वाली जो रूल है बता चुके हैं, आप खुद चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यदि 3x²
प्लस AX प्लस 4 x माइनस 5 से विभक्त है, विभक्त है। तो a का वैल्यू बताइए, a का मान। देखिए ऐसा प्रश्न भी विभाज्यता के नियम में ही आएगा ना, भाग देना है। ऐसा प्रश्न भी ये कहाँ पूछा गया है, RRB ALPN टेक्नीशियन में पूछा है, 9, 8, 18 शिफ्ट 2 में पूछा है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आप क्या कीजिए, देखिए सुनिएगा। इससे यदि आप इसको भाग दे रहे हैं तो शेष 0 हो रहा है, मतलब विभक्त हो रहा है, तो शेष नहीं है तभी तो विभक्त हो रहा है। तो इतना बराबर आप 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर 0, यानी x बराबर 5। तो x का मान 5 रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 5 रख देंगे, और इतना बराबर भी 0 रखेंगे, चूँकि 5 इतना से विभक्त करने पर 0 आ रहा है। तो चलिए शेष नहीं आ रहा है तो शेष 0 आ रहा है ना, शेष है ही नहीं, विभक्त हो रहा है। चलिए 3x का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर a गुने 5 प्लस 4 बराबर 0 कर दीजिए। ऐसे प्रश्नों में 0 किया जाता है। चलिए 25 अतिया 75 प्लस 5a प्लस 4 बराबर a। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ऑप्शन में कैसा कैसा दिया है ध्यान दीजिएगा। 75 4 जोड़ना पड़ेगा, 5a बराबर हाँ पॉइंट में तो है ही, हम देख रहे थे कि कट कुट रहा है, ये नहीं है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 79, a बराबर माइनस में होगा 79/5, चूँकि ये दोनों ऐड कीजिएगा तो 79 बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, यहाँ 0 है तो माइनस में आएगा। चलिए भाग दे दीजिए, 15 × 5 = 75, 15 पॉइंट ये माइनस में ही होगा। 15 पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ 6 भी है 8 भी है, तो 75 जब होगा तो 4 उतरेगा, 4 पर 0 40, यानी कि 8 से कटेगा ना, 8 × 5 = 40। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से बनाया जाता है। एक प्रश्न और है इस वीडियो में, नहीं और आगे भी है, हाँ 2-3 प्रश्न है, वीडियो में बने रहिए। जितना तरह के प्रश्न देखा गया कि पूछा जाता है, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में ऐड किए हैं। और वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जितने भी तरह के विभाज्यता के रूल पर आधारित है, ये सभी प्रकार के मिलने वाला है प्रश्न, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सा है। तो देखिए जब अलग अलग संख्या दिया हुआ रहे ऑप्शन में और आपसे कहा जाए कि ये सभी से विभक्त करना है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सा है, तो इस तरह के प्रश्नों में आपको एलसीएम निकालना होगा। 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम। दोस्तों इसका जब एलसीएम निकालिएगा ना इस तरह से, तो एलसीएम आ जाएगा 420, ज्ञात कर लीजिएगा, 420 आ जाएगा। अब चूँकि 420 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 420 ऑप्शन में नहीं है, तो अब आपको ध्यान देना है कि इससे विभक्त होने वाला भी ऑप्शन में है क्या। इससे विभक्त होने वाला, इसमें 2 से कर दीजिए गुना, 3 से कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, 5 से कर दीजिए, 6 से कर दीजिए, है ना। जब 2 से कीजिएगा तो 42 दूनी 84, ये तो ऑप्शन में है नहीं। जब 3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0, 3 दूनी के 6, 4 तिया 12, 1260 ऑप्शन में है। 1260 ऑप्शन में है तो ये आंसर हो जाएगा। 1260 किस ऑप्शन में है देख लीजिए, 1260 बी ऑप्शन में है, तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से ही बनाइए। देखिए आरआरबी जेई में पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट 3 शिफ्ट में है। चलिए अभी अलग अलग टाइप के प्रश्न आने वाला है। प्रश्न आपके सामने देखिए, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर क्या होगा। देखिए संख्या को 21 से विभाजित किया, मैंने कर दिया, गलती से कर दिया, 12 से विभाजित करने पर 35 प्राप्त हुआ। इस संख्या को 12 से विभाजित किया तो 35 प्राप्त हुआ, तो बराबर में 35 लिख सकते हैं ना। संख्या को 12 से विभाजित किया तो 35 प्राप्त हुआ,
तो बराबर में 35। अब x बराबर 12 25 60, 12 3 36, 6 42, 420। अब इस संख्या में जब 21 से आप भाग देंगे तो वह संख्या क्या आएगी, देखिए। सही उत्तर बताइए। ठीक है, तो 420 में 21 से भाग दीजिएगा तो 20 आंसर आएगा। 20 किस में है देख लीजिए, ए ऑप्शन में है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी ये सभी प्रश्न है, लेकिन इसका नियम जानिएगा तब कैसे बनता है। बस प्रैक्टिस का खेल है। मैथ में जितना भी प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मैथ आपका होगा। चलिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाजन नहीं है ये बताइए। 8 से विभाजन नहीं है ये बताइए। 8 से विभाजन होने का रूल बताया नहीं है आपको। 12,676, ऑप्शन लिखना पड़ेगा। 11,504, 12,832 और 12,360। इसमें कौन 8 से विभाज्य नहीं है? ठीक है, 8 से विभाज्य होने का नियम क्या है? जैसे 4 से विभाज्य करते थे ना, लास्ट 2 अंकों से बनी संख्या को 4 से विभक्त करते थे और विभक्त हो जाता था तो पूरी संख्या 4 से विभक्त होता था। उसी तरह से 8 का नियम है कि लास्ट 3 अंक, लास्ट कितना अंक? 3 अंक, अंतिम 3 अंक सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या, सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या को 8 से विभक्त करना है। अगर कट जाता है तो वह पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी, अगर नहीं विभक्त होती है तो नहीं विभक्त होगी। तो देख लीजिए, इसमें जब 8 से भाग दीजिएगा तो क्या विभक्त होता है? 8 से 56, 88, 64 लग जाएगा ना, और 832, 832 ये नहीं कट रहा है, यही हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। ये सभी को भी चेक कर लिया जाए। 8 छक्का 48, 2 पर 4, 8 तिया 24, कट गया। इसको भी चेक कर लिया जाए, ये तो कट ही जाएगा, 1 से लगेगा, 4 से लगेगा, ये भी कट जाएगा। देख लीजिए ना, 8 चौ 32, 8 पचे 40, कट गया ना। तो पहला ही इसका आंसर हो गया इस प्रश्न का। लास्ट 3 अंक, लास्ट 3 अंक को 8 से विभक्त करना है, बस पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। अगर विभक्त होती है तो, नहीं होती तो नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही प्रश्न को हम सिलेक्ट किए थे। अगले वीडियो में कुछ खास टॉपिक रहेगा, जैसे ये वाला वीडियो में विभाज्यता का रूल था, तो अगले वीडियो में कुछ और नियम रहेगा जो कि रेलवे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो सीरीज़ से आप जुड़े रहिए, बहुत फ़ायदा करेगा। चूँकि ये फर्स्ट रिवीजन का भी काम करेगा और कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट है ना, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जुड़े रहिए, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।